लेक्चर नंबर 12 ऑफ डिफरेंशिएशन और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। सो पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब ये है पैरामेट्रिक फंक्शंस का मतलब ये है बच्चों कि हमें कुछ दो फंक्शन, जिस तरह से अभी तक के डिफरेंशिएशन में हमें एक ही वैल्यू दी होती थी ओनली y की, एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x, इस तरह का हमें एक फंक्शन दिया होता था। बट पैरामेट्रिक फंक्शन में आपको दो फंक्शन दिए होंगे, एक होगा x के रिस्पेक्ट में और दूसरा होगा y के रिस्पेक्ट में। मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ t and y is also a function of same variable which is t। और जरूरी नहीं है कि हर बार ये फंक्शन t ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है। तो x is a function of t और y भी कुछ t का फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन मिलेगा x का y का t के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन हम यहां पे करेंगे t के रिस्पेक्ट में, एंड x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे t के रिस्पेक्ट में, बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ t, x इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t। दोनों का डिफरेंशिएशन हम अगर t के रिस्पेक्ट में करेंगे देन आपको यहां पे फाइंड करने का पूछा होगा dy बाय dx। अगर dy बाय dx फाइंड करने का पूछा है तो ये वैल्यू आपको न्यूमरेटर में लिखनी होगी dy बाय dt, और डिनोमिनेटर में आपको ये वैल्यू लिखनी होगी दैट इज dx बाय dt। तो इस तरह से हम ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं बच्चों। सो ये मेथड है पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करने का। अब पैरामेट्रिक फंक्शन के बेस पे एक्सरसाइज 5.6 हमें दी हुई है, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.6। एक्सरसाइज 5.6 एक दो सम अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, उसके बाद आपकी मेथड क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट नंबर का सम यहाँ पे दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 80 रेज़ टू 4। फर्स्ट है x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर and y is equal to 80 raised to 4, 80 raised to 4 ऐसा हमें दिया हुआ है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है x is a function of t and y is also a function of t, so we have to differentiate x with respect to t। so dx by dt हम फाइंड करेंगे, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t हम ढूंढेंगे। सो यहाँ पे t एक वेरिएबल है तो 2a कांस्टेंट रहेगा, 2a इज अ कांस्टेंट, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें पता है, पावर आगे एक पावर कम, तो ये हो जाएगा 2t। तो हमें मिलेगा 2 ज़ा 480 हमें मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे dy बाय dt भी हमें ढूंढना पड़ेगा, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो a एज इट इज रहेगा, t रेज़ टू 4 का होगा 4t क्यूब, तो ये हो जाएगा 4at क्यूब। अब ये दोनों का हम डिफरेंशिएशन अगर फाइंड करना चाहते हैं, आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा फाइंड dy बाय dx। सो अगर हमें dy बाय dx फाइंड करना है तो dy बाय dx मतलब कि ये होगा dy बाय dt और डिनोमिनेटर में आएगा dx बाय dt। तो dy बाय dt हमें दिया हुआ है 4at क्यूब और dx बाय dt हमें मिला है 480। यहाँ पे 4a कट हो जाएगा, एक t की वैल्यू भी कट हो जाएगी और हमें मिलेगा t स्क्वायर, इसका आंसर होगा। तो जरूरी नहीं है कि dy बाय dx का आंसर x के फॉर्म में ही मिले, बिकॉज वेरिएबल यहाँ पे चेंज हो गया है, तो इसका आंसर t के फॉर्म में भी मिल सकता है। सो t स्क्वायर इसका आंसर होगा। सेकंड सम इसका होगा x इज इक्वल टू a cos थीटा, सेकंड x इज इक्वल टू a
cos थीटा और y हमें दिया हुआ है b cos थीटा। ओके, y इज इक्वल टू b cos थीटा। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन हम करना चाहते हैं तो x का थीटा के फॉर्म में, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जरूरी नहीं है कि t एक ही वेरिएबल हो सकता है, t के अलावा भी कुछ और वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे थीटा वेरिएबल है। सो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा a एज इट इज आएगा, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin थीटा। सो ये हो जाएगा माइनस a इंटू साइन थीटा। उसके बाद y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा dy बाई डी थीटा, दैट मीन्स कि वो हमें मिलेगा b एज इट इज और cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, तो ये होगा माइनस b sin थीटा। अब आपको फाइंड करना है क्या, dy बाई dx, देन dy बाई dx इक्वल टू dy बाई d थीटा और डिनोमिनेटर में dx बाई d थीटा मिलेगा। dy बाई d थीटा, dy बाई d थीटा माइनस b sin थीटा मिला है हमें और ये मिला है माइनस a sin थीटा। अब sin थीटा को अगर हम कट कर दे तो यहाँ पे माइनस माइनस कट होके आंसर मिलेगा b अपॉन a विच इज कांस्टेंट। सो b अपॉन a इसके डिफरेंशिएशन का आंसर हमें मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही इजी सम होते हैं ये। sin t एंड cos 2t थर्ड नंबर का है। sin t x is equal to sin t and y is equal to cos 2t. Okay, cos 2t. Okay, next dx by dt with respect to t, dx by dt, तो ये होगा sin t का cos t, dy by dt, तो ये cos का होगा माइनस sin 2t और 2t का फिर से करना पड़ेगा, उसका होगा 2, क्योंकि cos का ये फंक्शन जो है वो x के फॉर्म में हमने सपोज किया था, तो जिसको सपोज किया उसके फिर से डिफरेंशिएशन किया। ये तो ऑलरेडी सिंगल वेरिएबल x के फॉर्म में ही था, तो ये माइनस 2 sin 2t हो जाएगा ये। अब दोनों वैल्यू हमें मिल चुकी है, हमें फाइंड करना है dy by dx, that means dy by dx is equal to dy by dt upon dx upon dt. ओके, सो ये मिलेगा dy by dt इक्वल टू माइनस 2 sin 2t अपॉन में आएगा cos t। तो ये sin 2t का हमें फॉर्मूला पता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो ये sin t इंटू cos t हो जाएगा और अपॉन में तो cos t है ही हमारे पास। ये cos को कट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। सो हमारे पास माइनस 2 टू द 4 sin t, जो कि हमारा dy बाई dx का आंसर हमें मिलेगा। समझ आ रहा है किस तरह से ये सम हो रहे हैं? बहुत ही इजी है, x का अलग से करो, y का अलग से करो, दोनों का एक न्यूमरेटर में ले लो, एक डिनोमिनेटर में ले लो, जो भी कट हो रहा है पॉसिबल है वहां तक आप उसको कट करो और बाकी जो बचता है वो आपका आंसर होगा। सिंपल तरीके से ये सम हो सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड है बच्चों। इसके 3 तक मैंने आपको गिनवाया है, 4, 5 एंड 6, 4, 5 एंड 6, ये 3 सम आपको होमवर्क में अपने आप करने हैं। और याद रहे, इसमें अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप तुरंत ही मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं इसका आपको रिप्लाई करूंगा, या फिर पर्सनली मुझे कमेंट करो, पर्सनली मुझे मैसेज भी आप कर सकते हो। और इसके जो आगे के सम्स है वो हम पार्ट 2 में सीखेंगे। तब तक ये वीडियो पोस्ट करके इसको नोट डाउन करना।